चले बेटा। पहली मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, 2025 में दुनिया की एक्सपेंसिव बिल्डिंग कौन सी है? द मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग इन वर्ल्ड इन 2025। बेटा मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग इन 2025 इज मस्जिद हराम। मस्जिद हराम जो है वो ये ओवर 100 बिलियन डॉलर्स की मालियत से ज्यादा की है। अभी अप्रोक्सीमेटली 120 बिलियन डॉलर तक इसकी अमाउंट जा चुकी है। तो ये दुनिया की जो है वो एक्सपेंसिव बिल्डिंग है। दूसरे नंबर पे जो है वो हिंकली पॉइंट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो या पावर स्टेशन यूके का, वो दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद बेटा वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट फॉर साउथ एशिया, साउथ एशिया रीजन के जो वाइस प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान 1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी जो है वो बन जाएगा किस साल तक? इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा किस साल तक? शाबाश। पाकिस्तान किस साल तक 1 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो इकोनॉमी बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया रीजन मार्टिन रेजर, उनके बेटा 9092 लिख देती। पाकिस्तान 2035 तक जो है वो 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, अगर पाकिस्तान सालाना जो है वो 7% का जो है वो ग्रोथ रेट अचीव कर ले। और ये हमसे होना नहीं है, ठीक है। और ये हमसे होना नहीं है तो इसलिए ये बस ऐसे बैठ के मैं भी गप छोड़ दूं कि अगर पाकिस्तान जो है वो महाना सालाना जो है वो 15% का ग्रोथ रेट कर दे तो पाकिस्तान 2035 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। कहने में क्या है, उसने भी छोड़ दिया कि भाई एक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा अगर 7% का ग्रोथ रेट। वो भाई वो तो सबको पता है कि 7% का ग्रोथ रेट होगा। वो होगा कैसे, वो बताओ। उसके बाद अगली चीज आ जाती है बेटा आपकी, बेटा बैरिक गोल्ड। ये कंपनी है, ये पाकिस्तान में किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? ये बेटा रिकोडिक के ऊपर जो है वो काम कर रही है। और रिकोडिक जो कि कॉपर एंड गोल्ड का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने कहा है कि जी इस कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अगले 37 साल में पाकिस्तान को 74 बिलियन डॉलर जो है वो कमा के देगा। अगर ये प्रोजेक्ट चलता रहा तो फिर ये पाकिस्तान को अगले 37 साल में 74 बिलियन US डॉलर जो है वो कमा के देगा। ठीक है। अच्छा बेटा, ये बैरिक गोल्ड जो कंपनी है, रेकोडिक प्रोजेक्ट में इसका कितने परसेंट का हिस्सा है? ये कितने परसेंट जो है वो माइनिंग ऑपरेशन पे अपना हिस्सा रखती है? बेटा इसको आप पढ़िएगा, ये भी रिकॉर्डिंग का हमारा टॉपिक नहीं, यहाँ पे हमने बाकी चीजें भी डिस्कस करनी है, इसको आप गूगल पे सर्च करिएगा। ये जो बैरिक गोल्ड कंपनी है, 50% शेयर जो है वो, या 50% जो क्या कहते हैं गोल्ड जो माइनिंग से निकलेगा उसके ऊपर इनका हक होगा, और 50% पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हक होगा।
और इसकी जो प्रोडक्शन है वो प्लान्ड है 2028 में, 2028 में जो है वो ये प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद बेटा आगे आ जाते हैं हम लोग। पाकिस्तान की पहली एआई यूनिवर्सिटी किस सिटी में बनने जा रही है? पाकिस्तान की पहली एआई यूनिवर्सिटी ये बनने जा रही है लाहौर के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान की पहली एआई यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है वो बनेगी। उसके बाद बेटा पाकिस्तान ने जो है वो पहला होम मेड सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया था इस साल जनवरी के अंदर। उसका नाम क्या है? ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया था इस साल। ये पहला पाकिस्तान का होम मेड सैटेलाइट है। इसका नाम क्या है? स्पटनिक नहीं है, स्पटनिक को खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान का नहीं, वो दुनिया का पहला जो है वो यूएसएसआर ने किया था 1957 में। दैट वाज स्पटनिक 1। बेटा इसका नाम है PRSC-EO1। ये पाकिस्तान का जो है वो पहला सैटेलाइट है, होम मेड सैटेलाइट जो पाकिस्तान में बना है। और पाकिस्तान इसे चाइना से जो है वो लॉन्च करेगा। और इसका काम क्या होगा? ये नेचुरल रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग करेगा और पाकिस्तान के जो है वो एग्रीकल्चरल और जो अर्बन प्लानिंग है उसमें जो है वो पाकिस्तान को मदद करेगा। उसके बाद बेटा आगे आ जाता है, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसने क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में या मीडियम में जो है वो जक़ात एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है? जी बेटा, वो कौन सा कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में जक़ात जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दी? ये पहला मुसलमान मुल्क है। ये है मलेशिया। मलेशिया जो है वो ये पहला मुल्क है जिसने जक़ात जो है वो क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्मेट में जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दी। मलेशिया का कैपिटल क्या है? जरा मैसेजेस पे बताना शुरू करें मुझे। बेटा मेरी आवाज भी आ रही है या मैं अकेला ही बोली जा रहा हूँ, आप लोग सुन ही नहीं रहे? ये जो है वो बेटा कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया का कैपिटल है। और कुआलालंपुर में एक बड़ी फेमस बिल्डिंग है, क्या नाम है उसका? वो अक्सर पेपर में पूछी जाती है कि वो कौन सी बिल्डिंग है जो जिसका नाम जो है वो या जिसका जिक्र किया जाता है कुआलालंपुर के साथ, या जो फेमस हो गई है कुआलालंपुर के अंदर, वो है पेट्रोनास टावर्स। गूगल करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोगों ने देखी होगी वो बिल्डिंग। अच्छा बेटा, पाकिस्तान ने जो है वो दरियाए सिंध के अंदर $7 बिलियन के जो है वो गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं पाकिस्तान को। 7 बिलियन US डॉलर्स के गोल्ड रिजर्व्स मिले इंडस रिवर में से। कौन से शहर के करीब से मिले हैं? कौन से शहर के करीब से मिले हैं ये मिले हैं बेटा अटक के करीब से। ये अटक के करीब से जो है वो मिले हैं, और अटक के करीब ये इलाका है जहां से मिले हैं। और बेटा एक सवाल का जवाब मुझे आप देते रहें
कि दरियाए काबुल किस मकाम पर दरिया सिंध के अंदर गिरता है? दरिया काबुल किस मकाम पर दरिया सिंध के अंदर गिरता है? जनरल नॉलेज वाले बच्चे, उम्मीद है कि वो इस बात का जवाब देंगे जल्दी से। दरिया काबुल किस मकाम पर जो है वो दरिया सिंध में गिरता है? बेटा दरिया काबुल जो है वो अटक के मकाम पर दरिया सिंध में गिरता होता है। उसके बाद बेटा पाकिस्तान ने जो है वो अपना फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड वेंटिलेटर्स जो है वो लॉन्च किए हैं। उनका नाम क्या है? पाकिस्तान के लोकली मैन्युफैक्चर्ड वेंटिलेटर। बेटा इसका नाम है एलनोवेंट। एलनोवेंट जो है वो नाम है। और ये एल्सन ग्रुप है कराची का, उन्होंने जो है वो इसको बनाया है। ठीक है। इसके अलावा इनको AVB 100 भी बोला जाता है। तो एलनोवेंट जो है वो ये पाकिस्तान के लोकली मैन्युफैक्चर जो है वो वेंटिलेटर्स हैं। AVB 100 भी इनको कहा जाता है। और एल्सन ग्रुप है कराची का, उन्होंने जो है वो इसको बनाया है। अच्छा बेटा, ये पाकिस्तान के जो प्लानिंग के मिनिस्टर है उसका नाम पता है आप लोगों को? मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग पाकिस्तान में कौन है? एहसन इकबाल जो है वो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा बेटा, हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इनके मुताबिक पाकिस्तान का जो है वो पासपोर्ट किस नंबर पर आता है आउट ऑफ 106 कंट्रीज? बेटा पाकिस्तान का नंबर है 103 आउट ऑफ 106। यानी कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है दुनिया का फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है। पाकिस्तान से बेहतर जो पासपोर्ट है वो इराक का, सीरिया का और अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का लीस्ट जो रिस्पेक्टेड या लीस्ट वैल्यूएबल पासपोर्ट है अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। और जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं मजबूत पासपोर्ट है वो है सिंगापुर का। सिंगापुर का बेटा कैपिटल भी बता दे और उसकी करेंसी भी बता दे कौन सी है। बेटा सिंगापुर की करेंसी भी जल्दी से बता दे। सिंगापुर की करेंसी डॉलर, और सिंगापुर सिटी जो है वो इनका कैपिटल है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा बेटा, एक 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, उनमें पाकिस्तान के कुछ लोग शामिल हुए हैं। प्लीज गेस देयर नेम्स कि कौन कौन से लोग जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। जल्दी करें बेटा, जल्दी से बताएं कौन कौन से जो है वो लोग शामिल हो सकते हैं।
इसमें बेटा एक तो आपके सबसे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ शामिल हैं। दूसरे नंबर पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फिर इमरान खान, फिर मुफ्ती तकी उस्मानी, फिर मौलाना तारिक जमील, मौलाना नजरुर रहमान, इलियास कादरी, मलाला यूसुफजई, शर्मीन उबैद चिनाय, आबिदा परवीन, अवैस रजा कादरी, डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी। ये वो लोग हैं जो कि क्या कहते हैं, इन जिनका नाम इसके अंदर शामिल है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है देख करके हमारे वजीर आजम का नाम जो इसमें शामिल किया गया है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल बहुत है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, अगली बात करते हैं बेटा। अच्छा बेटा, सीएनएन ने जो है वो 2025 में जो है टॉप 25 प्लेसेस के जो है वो नाम इशू किए हैं, जहां पर जो है वो लोगों को विजिट करना चाहिए। तो उन्होंने पाकिस्तान का भी एक रीजन जो है वो शामिल किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो उन्होंने प्रेज किया अच्छा खासा, और उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पर K2 है, यहाँ पर जो है वो आपको दुनिया की जो है वो 14 हाईएस्ट पीक्स में से 5 जो है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, जिन्हें हम 5 8 थाउजेंडर्स कहते हैं, कि 8,000 मीटर से ऊंची जो चोटियां पाकिस्तान में 5 हैं। और 2023 में तकरीबन 2100 जो है वो फॉरेन क्लाइंबर्स पाकिस्तान आए थे। 2024 में जो है वो 2380 आए थे। तो ये गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रीजन है जिसका सीएनएन ने जो है वो, जो यहाँ रहा है वो रहता है, वो तंग आया है। बस ये होती है ना, दूर के ढोल सुहाने। आप वहां पर रहती है बेटा, आपको तो मैं सोच रहा था कि मानूर जो है वो, मारूख जो है वो बड़ी लकी है कि वो गिलगित बल्तिस्तान में रहती है, वो तंग आई पड़ी अपने इलाके से। ठीक है। उसके बाद मेरा इरादा है बच्चे, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, और फिर आपने जो है ना वहां पर गेस्ट हाउस का अरेंज करवा के देना है। अच्छा मुझे ये बताएं बेटा कि बांग्लादेश ने जो है वो अपने स्कूल करिकुलम में से अपने फाउंडिंग फादर का नाम शेख मुजीबुर रहमान हटाकर किसको जो है वो फाउंडिंग फादर जो का नाम दिया है? बेटा अब शेख मुजीबुर रहमान को हटाकर उन्होंने जनरल जियाउर रहमान का नाम जो है वो, जनरल जियाउर रहमान का नाम जो है वो उन्होंने फाउंडिंग फादर के तौर पे दिया है। बेटा ये जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान की मोहब्बत में पागल हो रहा है ना, तो कोई मजायका नहीं है कि अगले कुछ साल में जो है वो कायद आजम को अपना जो है वो नेशनल लीडर डिक्लेयर कर दें, या फाउंडिंग फादर डिक्लेयर कर दें। अच्छा बच्चे, इस साल एक मुल्क ने जो है वो बुरके के ऊपर या पर्दे के ऊपर बैन किया है, वो कंट्री कौन सा है? दैट इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो, इसने जो है वो क्या कहते हैं, बुरके के ऊपर बैन लगाया है, और इन्होंने कहा है कि जो शख्स भी इस रूल को तोड़ेगा उसके ऊपर जो है वो कोई $1,144 का जो है वो जुर्माना लगेगा। अब मैंने इसकी करेंसी में बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो मैंने आपसे पूछना है कि जी स्विट्जरलैंड की करेंसी कौन सी है? स्विट्जरलैंड की करेंसी है फ्रैंक। फ्रैंक जो है वो स्विट्जरलैंड की करेंसी है। और स्विट्जरलैंड का जो है वो कैपिटल कौन सा है? स्विट्जरलैंड का कैपिटल कौन सा है? ये है बेटा 1000 स्विस फ्रैंक्स, या 1144 जो है वो डॉलर। बर्न जो है वो यहाँ का कैपिटल है। और स्विट्जरलैंड के अंदर उनकी टोटल पॉपुलेशन का 5% जो है वो मुस्लिम्स है। 5% वहां पर मुस्लिम्स रहते हैं। उसके बाद अ, बेटा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और हमारी
क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर पंजाब, इन्होंने जो है वो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो उसका नाम आप बता सकते हैं, क्या नाम है उसका? उसका नाम है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। बेटा SIFC तो कुछ और है ना। ये बेसिकली इसमें चोलिस्तान का जो ड्राई एरिया है वहां पर जो है वो इरिगेशन के निज़ाम को बेहतर करके वहां पर एग्रीकल्चरल एक रेवोल्यूशन लाने का जो है वो प्लान किया जा रहा है। इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर किसानों को जो है वो बेटर सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न मशीन लाइक ट्रैक्टर्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, और साइंटिफिक तरीके से जो है वो बेहतर कैसे अपनी फसल को जो है वो उगा सकते हैं, वो जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है। उसके अलावा एक स्पेशल प्लेस बनाई जाएगी जिसे ग्रीन एग्री मॉल कहा जाएगा। ग्रीन एग्री मॉल कहा जाएगा, और वहां पर जो है से वहां से जाकर किसान आसानी के साथ ये सारी चीजें खरीद भी सकते हैं और रेंट पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा 5,000 एकड़ का जो है वो एक स्मार्ट फार्म जो है वो बनाया जाएगा, जो कि मॉडर्न जो है वो इरिगेशन सिस्टम को यूज करके फसलों को एफिशिएंटली जो है क्या कहते हैं, ग्रो करेगा। उसके अलावा एक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा जो किसानों को हेल्प करेगा मुख्तलिफ मामलात में कि वो अपनी फसल को जो है वो बेहतर कैसे कर सकते हैं, और जो मिट्टी के मुख्तलिफ मसाइल हैं उनसे जो है वो कैसे लड़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। जो केनाल का जो मामला था उससे तो बिल्कुल ही इन्होंने वो कर दिया ना, कैंसिल कर दिया है, वो तो अब खत्म हो गया मामला। उसके बाद बेटा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने जो है वो रिसेंटली इस साल अपनी जो है वो फ्लाइट्स को रिज्यूम किया है एक खास रीजन में। वो रीजन कौन सा है? वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने जो है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने अपना फ्लाइंग ऑपरेशन जो है वो वहां पर दोबारा स्टार्ट किया है। 2020 में जो है वो बैन लगा था पाकिस्तान के ऊपर, और इसको अब उन्होंने लिफ्ट किया है 2025 के अंदर। और इसका जो है वो PIA ने बड़ा इसके ऊपर बड़ी फनी मीम्स भी बनी थी कि PIA ने एक फोटो बनाया और उसके ऊपर लिखा हुआ था आई लव यू पेरिस एंड पेरिस आई एम कमिंग, और जहाज का रुख आईफल टावर की तरफ था। तो लोग कह रहे थे कि ये शायद 9/11 करने जा रहा है PIA का जहाज। तो काफी ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर मीम्स बनाई थी। तो बहरहाल जो है वो इन्होंने स्पेशल डिजाइन बनाया था जिसके ऊपर आई लव पेरिस लिखा हुआ था। और ये बैन हटाया गया है सेफ्टी रूल्स के हिसाब से। यूरोपियन यूनियन ने जो बनाए हैं एयर सेफ्टी रूल्स, पाकिस्तान ने अपने आप को उसके हिसाब से अपडेट किया है, तो उसके बाद उन्होंने ये बैन हटाया है। अब ये बैन 2020 में लगा क्यों था? किसी को पता है इस बैन के लगने की वजह? इसके बैन की वजह थी बेटा 2020 में जो है वो कराची के अंदर आपको याद होगा एक एयरप्लेन क्रैश हुआ था। उस एयरप्लेन क्रैश के बाद दूसरा, पाकिस्तान के जो पायलट्स थे उनके लाइसेंस जो है वो फेक थे, जाली लाइसेंस लेके वो जहाज उड़ा रहे थे। तो यूरोपियन यूनियन को डर था कि कहीं ये कराची पे गिरा दिया हमारे ऊपर ही ना जहाज गिरा दें, तो उन्होंने फिर इनके ऊपर बैन लगा दिया। पाकिस्तान ने अपने सिस्टम को रिफॉर्म किया, इंप्रूव किया, और अब ये जो है वो बैन हटा और पहली फ्लाइट जो है वो पेरिस की तरफ जाएगी, बल्कि जाना शुरू हो गई है। अच्छा बच्चे, G20 का जो समिट है इस साल वो किस मुल्क में होगा? G20 का जो समिट है इस साल, ये होगा बेटा जोहानसबर्ग में। जोहानसबर्ग में जो है वो
ये होगा, और ये साउथ अफ्रीका के अंदर है। बेटा आपको एक बड़े फेमस माउंटेन का पता होगा, टेबल माउंटेन। वो साउथ अफ्रीका के किस सिटी में आता है टेबल माउंटेन? वो अक्सर क्रिकेट मैच में भी स्टेडियम के पीछे नजर आ रहा होता है, टेबल माउंटेन। वो केप टाउन में है या जोहानसबर्ग में है? आई थिंक केप टाउन में है वो। G20 का समिट जो है वो जोहान्सबर्ग में होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर, और ये 20वां इनका समिट है, 20th समिट है इनका। और ये नवंबर की 22-23 तारीख को होगा। और ये पहला समिट है G20 का जो कि अफ्रीका में हो रहा है, फर्स्ट समिट है। इससे पहले कोई समिट जो है वो अफ्रीका में नहीं हुआ। और इससे इसकी जो मालियत है, इसकी जो कॉस्ट है साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को, $691 मिलियन जो है वो, सॉरी मिलियन रैंड पड़ेगी। रैंड जो है वो साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम है। अब बेटा G20 जो है वो ये क्या है बेसिकली? ये एक ग्रुप है मुख्तलिफ कंट्रीज का और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि हर साल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबल ग्रोथ से रिलेटेड मामला को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। इनके टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है G20 के? G20 के मेंबर्स की टोटल तादाद है 21। ठीक है, इसमें जो है वो 19 मेंबर कंट्रीज हैं, और दो जो है वो आपकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। 19 कंट्रीज, एक यूरोपियन यूनियन, और दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है पिछले साल, जो 2023 का समिट शायद इंडिया में हुआ था, जो इंडिया वाला समिट था उसमें जो है वो ये गए थे 2023 वाले समिट में। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनियन। दो ऑर्गेनाइजेशन इसके 19 कंट्रीज हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरी अफ्रीकन यूनियन। उसके बाद बेटा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30, COP 30, जो कि 2025 में जो है वो होगा। तो ये किस शहर के अंदर इसको कंडक्ट किया जाएगा, या किस मुल्क के अंदर इसको कंडक्ट किया जाएगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो ये कंडक्ट की जाती है। तो ये होगी ब्राजील के सिटी बेलम के अंदर, ब्राजील के अंदर। ठीक है, और ब्राजील का कैपिटल कौन सा है? शाबाश। ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया जो है वो कैपिटल है ब्राजील का, और ब्राजीलिया ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहा जाता है इस्लामाबाद को। और ब्राजील की करेंसी कौन सी है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील? वो करेंसी है इनकी रियल। रियल जो है वो इनकी करेंसी है, और ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील। अच्छा बच्चे, COP 30 तो हो रहा है ब्राजील के अंदर। COP 1 पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो कहां पर हुआ था? किस मुल्क के अंदर हुई थी वो मीटिंग, पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की? वो हुई थी जर्मनी के अंदर। जर्मनी में जो है वो हुई थी। अच्छा बेटा, नेटो समिट जो 2025 में होना है, ये किस मुल्क के अंदर हो रहा है? नेटो समिट 2025 ये होगा बेटा द हेग के अंदर। और ये आई होप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर यहाँ पर ही है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस मुल्क के अंदर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है ये बेटा? नेदरलैंड्स। और इसके ये ऑर्गेनाइजेशन नेटो जो है वो बनी थी 1949 के अंदर। 1949 के अंदर जो है वो बनी थी। और इसको जो है वो अभी इनके नए सेक्रेटरी जनरल आए हैं, उनका नाम क्या है? मार्क। और इनका ताल्लुक किस मुल्क से है मार्क रते का? इनका ताल्लुक है डेनमार्क से, सॉरी हॉलैंड से इनका ताल्लुक है।
इससे पहले जो है वो जेंस स्टोल्टनबर्ग का ताल्लुक नॉर्वे से था, ये जो है वो डच डच प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और जो नेटो है, इसके मेंबर कंट्रीज की तादाद है 32, और मोस्ट रिसेंटली जिस कंट्री ने ज्वाइन किया दैट इज स्वीडन। स्वीडन जो है वो उन्होंने मोस्ट रिसेंटली जो है वो इसको ज्वाइन किया है। उसके बाद बेटा G7। व्हाट इज G7? G7 बेसिकली ग्रुप है 7 पावरफुल कंट्रीज का। कनाडा, बेटा इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये 7 ममालिक जो है वो इसमें शामिल हैं। और यूरोपियन यूनियन भी इसके अंदर शामिल होती है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल मेंबर। और ये कंट्री जो है वो अपनी डेमोक्रेसी और बाकी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मामला के ऊपर डिस्कशन करते हैं। G7 जो है वो 1973 में जो है वो इन्होंने इन ममालिक के जिनके नाम मैंने बताया, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स ने जो है वो एक फोरम बनाया, और हर साल वहाँ उस प्लेटफॉर्म से जो है वो इन्होंने मिलना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके अंदर जो है वो कंट्रीज ऐड होते गए। इनके अंदर एक्चुअली एक और कंट्री भी शामिल था जो कि G8 कहलाती थी ऑर्गेनाइजेशन पहले, और वो कंट्री था रशिया। रशिया को इन्होंने जो है वो 2014 में रिमूव कर दिया। क्यों किया? क्योंकि रशिया ने जो है वो क्रीमियन पेनिनसुला जो है वो उसके ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया था। इसकी वजह से इन्होंने रशिया को किक आउट कर दिया, तो G8 जो है वो G7 में कन्वर्ट हो गया। इससे पहले G8 होती थी ऑर्गेनाइजेशन। G7 कंट्रीज जो है बेटा, दुनिया की तकरीबन 10% पॉपुलेशन जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 780 मिलियन पीपल बनते हैं। उसके अलावा दुनिया की तकरीबन हाफ वेल्थ वो इनके पास ही जो है वो होती है, और दुनिया की जीडीपी का 30 to 44% जो है वो ये G7 कंट्रीज जो है वो होल्ड करते हैं। तो ये बड़ी इकोनॉमीज हैं। इनका इस साल 51st समिट होगा, और ये किस मुल्क के अंदर होना है? ये होना बेटा कनाडा के अंदर। कनाडा का कैपिटल है ओटावा। इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें। जल्दी से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखना शुरू कर दें। जस्टिन ट्रूडो माजी का हिस्सा हो गया है। जस्टिन ट्रूडो खत्म हो गया, गूगल कर ले यार। मार्क करनी जो है वो, और जॉर्जिया मेलिनी। ये ना ये क्या नाम निकाल दिया आपने? वो खरबूजी को आपने क्या कर दिया बेटा? मार्क कैरनी जो है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर है। मैंने रिसेंटली आपको क्लास में बताया था। अच्छा बेटा, उसके बाद मुझे आप बता दें कि जी क्नैन्स्किस किस मुल्क का सिटी है? ये किस मुल्क का सिटी है? ये कनाडा का सिटी है। एल्बर्टा स्टेट के अंदर ये आता है, और ये यहीं पर जो है वो 51st समिट होगा G7 का। उसके बाद बेटा कोलोसल बायोसाइंसेस। ये क्या मुसीबत है कोलोसल बायोसाइंसेस? ये बेटा एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि काम करती है डी एक्सटिंक्शन पर। डी एक्सटिंक्शन मींस कि जिसमें वो स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है उनको जो है वो दोबारा से वापस जिंदा किया जाए। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन 2021 में जो है वो 2021 में बनी थी, और एंटरप्रेन्योर बेन लैम और दूसरे हैं आपके जॉर्ज चर्च, इन्होंने जो है वो इसको मिलकर बनाया। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि इन्होंने वो क्या कहते हैं, कुछ
वॉल्फ, क्या नाम था उनका, ग्रे वॉल्व्स है ना, जिनको ये वापस इन्होंने जिंदा किया है। और ये कलोसल एक वुली मैमथ जो एलिफेंट है उसको 2028 तक जिंदा करने की कोशिश करें। वो आपने कार्टून में देखा होगा कि एक बड़ा सा हाथी और जिसके जिस्म पे जो है ना बहुत ज्यादा बाल हैं और वो ज्यादातर ठंडे इलाकों में होता है, तो उसको ये जिंदा करने का सोच रहे ताकि वो आर्कटिक रीजन में जो है वो सरवाइव कर सके। तो ये कंपनी बेटा किस मुल्क के अंदर पाई जाती है? डायर वॉल्फ, हाँ डायर वॉल्फ की बात, जो आइस एज वाले कार्टून में थे, बिल्कुल ठीक है। ये कंपनी बेटा कहां पर पाई जाती है? ये बेटा कंपनी जो है वो पर्टिकुलरली अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इसके ऑफिसेज जो है वो आपको, सॉरी, इसकी लेबोरेटरी जो है वो आपको मिलेगी मेलबर्न के अंदर। मेलबर्न किस कंट्री में आता है? ये सारे तजर्बे मेलबर्न के अंदर हो रहे होते हैं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? अच्छा बेटा, अभी ये क्लास खत्म हो जाएगी और कुछ पॉइंट्स अभी रहते हैं डिस्कस करने वाले, तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो, खास तौर पे वो स्टूडेंट जो रेगुलर है मेरे, उन लोगों ने फौरी तौर पे क्लास को ज्वाइन करना है। 5 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे भी रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है, तो वो उनकी मर्जी है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी तमाम बच्चों ने जो है वो ज्वाइन करना है क्लास को, ठीक है। कैमरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, इनकी करेंसी डॉलर है। अच्छा बच्चे, आपका उसके बाद आ जाता है जी बलोच यकजहती यकजहती कमेटी। इसकी जो फाउंडर है उनका नाम क्या है, और ये कौन से साल में बनी थी? कलरफुल, कलरफुल नहीं भाई, मारंग बलोच। और ये 2018 में बनी थी, ठीक है। मारंग बलोच की जो है वो ये पार्टी है। अच्छा बच्चे, जाफर एक्सप्रेस को जो है वो किस तारीख को हाईजैक किया गया था? 11 मार्च 2025 को, ठीक है। और इसको किसने जो है वो हाईजैक किया था?